दोस्तों, अमेरिका में बनाई गई एक साइंस फिक्शन फिल्म में एक तजर्बा किया गया था जिससे कि साबित हो गया कि इंसान के जिस्म में रूह मौजूद होती है। रूह के बारे में तो हम सभी जानते हैं, अलबत्ता बहुत से ऐसे लोग हैं जो रूह के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। अलबत्ता अब मुख्तलिफ तजर्बात के जरिए ऐसा यकीन होने लगा है कि शायद रूह नाम की कोई चीज इंसान के जिस्म में मौजूद है, यानी साइंस इंसान को हकीकत के करीब लाने लगी है। अमेरिका की बनाई गई एक साइंस फिक्शन मूवी में ऐसा ही तजर्बा दिखाया गया है, जिससे इस मूवी में साइंटिस्ट को ये कंफर्म हो गया कि इंसान के जिस्म में रूह मौजूद होती है। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि ये कैसा तजर्बा था। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, फिल्म में एक लेबोरेटरी का सीन दिखाया गया है जहां पर मुख्तलिफ साइंसदान मौजूद हैं और ये सारे अपने क्रू के साथ एक रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च की जा रही है एक मरीज पर जो मरने के करीब है। इस शख्स को एक मुकम्मल आइसोलेटेड सिस्टम में रखा गया है जहाँ पर बाहर से न कोई रेडिएशन आ सकती है और न ही किसी किस्म की कोई और चीज आ सकती है। इसके बावजूद भी उसे एक खास किस्म के ताबूत में बंद कर दिया गया है। अलबत्ता साइंटिस्ट उस शख्स को देख भी सकते हैं और इससे बात भी कर सकते हैं। इस सारे सिस्टम को बनाने में उन्होंने 0.5 बिलियन डॉलर्स लगा दिए हैं ताकि ये रेडिएशन से मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड रहे। दोस्तों, मरने वाले शख्स को एक ताबूत में रखकर एक खास डिवाइस के जरिए उसका वजन मालूम किया जा रहा है। साइंटिस्ट ये देखना चाहते हैं कि उस शख्स का वजन मरने के बाद और मरने से पहले कितना है। अगर ये मालूम हो जाए तो इससे काफी सारे मसले हल हो सकते हैं। आखिरकार तजर्बा शुरू किया जाता है और क्रू ये रिपोर्ट देता है कि पेशेंट का बीपी मुसलसल लो हो रहा है, हार्ट बीट्स इर्रेगुलर हैं, पेशेंट का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रेस में है। इतने में सारी लाइट्स बंद करा दी जाती हैं और सिर्फ कुछ ग्रीन लाइट्स ही जलती रहती हैं। जब ये कंफर्म हो गया कि उस शख्स का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जल्द ही फेल होने वाला है तो हेड साइंटिस्ट पेशेंट से बात शुरू करता है। वो पेशेंट से कहता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और इस वक्त मैं कैमरे के जरिए देख रहा हूँ। इसी दौरान बाकी क्रू लैब के अंदर मौजूद सेफ्टी रिंग्स को चेक करते हैं। ये सारे सेफ्टी रिंग्स रेडिएशन को चेक करने के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी भी किस्म की कोई रेस पेशेंट तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद हेड साइंटिस्ट मरीज से कहता है कि मैं जानता हूं तुमने जो कुछ जिंदगी में किया ठीक था, अब खुदा तुम्हें जमीन से उठाने जा रहा है। लेकिन मरीज को ना तो कुछ समझ आ रहा होता है और ना ही कुछ नजर आ रहा होता है। दोस्तों, इसी टाइम बाकी क्रू मेंबर्स उस स्केल को ओपन करते हैं जो मरीज का वजन कैलकुलेट करके देता है और वजन मालूम होता है 008.661,000 ग्राम। ये उस मरीज का मरने से पहले का वेट है। इसे याद रखें क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही हैरान कुन है। उसी वक्त दोबारा रेडिएशन को चेक किया जाता है ताकि उनका बॉडी पर कोई फर्क ना पड़े, लेकिन वो भी ना होने के बराबर होती है। आखिर मरीज की हार्ट बीट इतनी स्लो हो जाती है कि अंदाजे के मुताबिक उसकी जिंदगी सिर्फ 15 सेकंड रह गई है। काउंटडाउन शुरू किया जाता है 4, 3, 2, 1 और बिलाखिर इतने आइसोलेटेड सिस्टम के बावजूद भी अल्लाह ताला का मुकर्रर करदा फरिश्ता रूह कब्ज कर लेता है। वो भी उस जगह जहां कोई रेडिएशंस भी इंटर नहीं हो सकती, वहां तक फरिश्ता पहुंच जाता है। अब दोस्तों, जब डिवाइस के जरिए वजन चेक किया जाता है तो पेशेंट के मरने से पहले के वजन में और मरने के बाद के वजन में सिर्फ 24 ग्राम का फर्क होता है। यानी जैसे ही मौत वाक़ होती है तो वजन 24 ग्राम हो जाता है। इसके जिस्म से कोई ऐसी चीज निकल जाती है जिसका वजन बिल्कुल थोड़ा सा है। अब जाहिर है उसके आज़ा पूरे हैं, ना उसके जिस्म से खून निकला है और ना ही फौरन से कोई और एलिमेंट निकल सकता है। लिहाजा सिर्फ रूह ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के जिस्म से निकल सकती है और इस फिल्म में बिल्कुल यही सीन दिखाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, शायद आपने भी ये देखा होगा कि इंसान जिंदा होता है तो पानी में डूब जाता है, लेकिन मरने के बाद उसका जिस्म पानी के ऊपर आ जाता है। साइंस के मुताबिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस्म की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, लिहाजा वो पानी के ऊपर आ जाता है। लेकिन इसकी डेंसिटी कम हुई क्यों, जबकि जिस्म से सिवाय रूह के कुछ भी नहीं निकला था। लिहाजा इसका भी ये मतलब हुआ कि शायद रूह के निकलने से ही इंसानी जिस्म पानी के ऊपर तैरने लगता है और दर हकीकत ऐसा ही है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।